नमस्कार दोस्तों, ताज़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आज की न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहली खबर की ओर कि देश में कोरोना से 28,000 मौतें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक दिन में 670 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 245 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में 75 लोगों की मौत हुई। आपको बताते हैं पूरी बात। पिछले 21 दिनों में 11,400 से अधिक मरीजों ने दम तोड़ा है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मौतें हुई हैं। मंगलवार को कर्नाटक में 61 और आंध्र प्रदेश में 62 मरीजों ने दम तोड़ा है। क्या है पूरी बात दोस्तों? देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 28,700 से अधिक पहुंच गया है। मंगलवार को 670 मरीजों ने जान गई, जहां पे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 246 लोग मरीजों ने जो है दम तोड़ा है। गुजरात में पिछले 10 दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से मौतों की रफ्तार तेज हो गई है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 34 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि 23 राज्यों में मरीजों की जो है सबसे ज्यादा जान गई हैं और इनमें जो है मौतों का आंकड़ा है वो लगभग 100 से लेके 1000 तक के बीच में रहा है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस राज्य में कितने जो है मौतें हुई हैं। दोस्तों ये मौतें क्यों हुई है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और अभी भी ये मौतें क्यों बढ़ रही हैं इसके बारे में भी आप वीडियो में आगे जानेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि कहाँ पर कितनी मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में लोग, आपको बता दें कि पुलिस और यहाँ तक की जो गवर्नमेंट है उसकी इतनी सख्ती के बाद भी जो है लोग संक्रमित हो रहे हैं और मौतों पर तो पूछिए मत। डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है, अगर केसेस ज्यादा बढ़ेंगे तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर कहते हैं कि अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भले रिकवरी रेट कितना भी हुआ हो, लेकिन अभी भी जो है संक्रमित की जो रफ्तार है वो बढ़ती ही जा रही है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, अगली खबर में हम जानेंगे। तो अगली खबर है दोस्तों कि गलत तरीके से पहनने पर खतरे। जी हाँ दोस्तों, खतरे से बचाने वाला जो मास्क है वही संक्रमित कर सकता है। क्यों ऐसा होता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे है कि लापरवाही छोड़ें और इन 7 बातों पर ध्यान दें। तो दोस्तों जो मैं बातें बताऊंगा उन पर जरूर ध्यान देना। सबसे पहली बात है कि मास्क पहनने से कुछ गलत तरीके हैं। पहला, नो मास्क, यानी अगर मास्क नहीं ही पहन रहे, आपने मास्क पहनना छोड़ दिया, आपको लगता है कि वायरस चल गया, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये गलतफहमी बिल्कुल ना पाने। अभी भी वायरस जो है अपने जोरों शराब पर है, वो बहुत ही तेजी से फैल सकता है। दूसरा गलत है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो लोग लापरवाही करते हैं वो हाफ मास्क पहनते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सिर्फ नाक ढकी हुई है, लेकिन यहाँ पे मुंह जो है नहीं ढका हुआ। तीसरा है दोस्तों इयरिंग मास्क, यानी कि जब आप बात करते समय लोग क्या करते हैं कि मास्क को उतार देते हैं। उतारते वो आधा यानी एक कान पे लगा छोड़ देते हैं मास्क को, जिसकी वजह से भी जो है कीटाणु जो मास्क पे चिपके होते हैं वो हमारी स्किन पे चिपक जाते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों चौथा जो है मुआस्क, यानी कि मुआसक। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ मुंह ढका हुआ है और नाक खुली हुई है, यानी कि अभी कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि नाक से भी संक्रमित इंसान हो सकता है। नाक से ही सांस लेता है और नाक से ही वो अंदर किसी और के कण जो हवा में है वो हमारे शरीर में प्रवेश हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है चौथा है। पांचवा अब है दाढ़ी मास्क, यानी कि लोग क्या करते हैं, बात करते समय जो मास्क को नीचे खिसका देते हैं दाढ़ी के पास, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना वायरस हमारे शरीर में अंदर आ जाता है। एक है हेयर बैंड मास्क, लोग कुछ नीचे कर लेते हैं तो कुछ ऊपर सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों बातचीत करते समय, सांस लेते या पसीने से बचने के लिए मास्क को नीचे न करें। इससे संक्रमित की जो गंदगी है, मास्क में जो गंदगी है वो हमारे शरीर से चिपक जाती है। WHO के मुताबिक मास्क पहनने से जो है लोगों को बताया जा रहा है कि वो मास्क को जैसे ही उतारें तो उसको एकदम पूरा उतारें, दोनों हाथों लगा के दोनों कानों से उतारें, ताकि जो है जो मास्क पे कीटाणु है वो हाथों पे ना लगे। आपको बता दें कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। यह बोलने, खांसते, छींकते के दौरान बाहर निकलने वाले ड्रॉपलेट्स यानी थूक की छोटी छोटी कण जो होती हैं वो रोकता है। IPSOS की रिपोर्ट बताती है कि भारत की जो शहरी इलाकों में 36% लोगों को मास्क का उपयोग कर रहे हैं। अब ये तो शहर का ही है, जहाँ पे शहर में ही 36% लोग कर रहे हैं। वहाँ सोचिए जो जहाँ पे स्टेट्स जहाँ पे लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते या जो रोज रोज नहीं खरीद सकते मास्क, वो कहाँ से पहन रहे होंगे मास्क। और अगर आप कोई कपड़ा भी लगाते हैं दोस्तों तो उसको बार बार धोएं और उस कपड़े को अपने स्किन पे टच ना होने दें, क्योंकि उससे भी वायरस फैल सकता है। तो इतना ही बताना था। अगली बड़ी खबर है दोस्तों
इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर में कोरोना की वजह से यात्री जो है यात्रा नहीं करने का फैसला लिया है। अब तक आधे से ज्यादा पिघल चुके हैं बाबा बर्फानी। जी हाँ दोस्तों, आपको हम पूरी बात बताते हैं कि इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को शाइन बोर्ड, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ, पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच हुई अहम बैठक में यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। 5 जुलाई को जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने पवित्र गुफा में प्रथम दर्शन किए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना के चलते जो हालात हैं उनमें यात्रा जो है करना मुश्किल होगा, करवाना जो यात्रा लोगों को वो बहुत ही मुश्किल है, यात्रा नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें, इसे लेकर उन्होंने 3 महीने पहले अप्रैल में एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था। उस बीच में सोचा था कि शायद कोरोना का प्रकोप जो है कम होगा, लेकिन कोरोना का प्रकोप अभी तक कम नहीं हुआ है। उस वजह से जो है ये यात्रा अभी नहीं होगी। तो अब अगर आपको लगता है कि आप जा सकते हैं तो कृपया करके वहां पर ना जाएं, बाबा अमरनाथ पर, क्योंकि वो वहां पे यात्रा नहीं होगी और किसी तरह से आप जाते हैं तो वहां से आपको लौटा देंगे। तो और यहाँ पे बाबा बर्फानंद जो है मूर्ति है वो भी धीरे धीरे पिघल रही है दोस्तों, ये काफी दुख की बात है। बड़ी खबर है दोस्तों कि चीन के लिए तैयारी चाक चौबंद। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी सेक्टर में तैनात होगा नौसेना में मिला 29 के सेनाओं को चीन बॉर्डर के निगरानी के लिए मिले भारतीय ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, को क्या है पूरी बात हम आपको बताते हैं कि गलवान में चीन के साथ हुए टकराव के बाद सेनाओं का फोकस लगातार उत्तरी सेक्टर में निगरानी और ताकत बढ़ाने पर है। नौसेना के P-8 सर्विलेंस प्लेन लगातार लद्दाख सेक्टर में निगरानी के लिए उड़ान भर रहे हैं। अब नेवी में मिले 29 के फाइटर जेट भी उत्तरी सेक्टर में जल्द तैनात होंगे। आपको बता दें, यह तैनाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाने के निर्देश और जो है चीफ ऑफ डिफेंस और जनरल विपिन रावत के निर्देशों के बाद की जा रही है। जनरल रावत ने कहा था कि पश्चिम या उत्तरी सीमाओं पर वायुसेना के साथ साथ नेवी भी फाइटर जेट तैयार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों अब जो है पुलिस, नेवी और सेना मिलकर जो है चीनियों का सामना करेंगी। अब जो चीनियों की खैर नहीं है यहाँ से, क्योंकि अब जिस तरह की जो वारदात हुई थी, जो उन्होंने हमारे सैनिक मारे थे, उसका चुन चुन का बदला लेने वाली है भारतीय सेना।